हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो समाधि स्थल है वो कहाँ कहाँ पे है और किसको क्या कहते हैं, ये है। तो जो राजघाट है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। जो राजघाट है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और जो शांतिवन है वो किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। विजय घाट किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल किसकी है? तो ये है इंदिरा गांधी की। शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की। उभय घाट किसकी है? मिजोराम देसाई की उभय घाट है। कृषाण घाट किसकी है? चौधरी चरण सिंह। और उदय भूमि किसकी है? के आर नारायण। वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की। वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की। और महाप्रमाण घाट किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और नारायण घाट किसकी है? गुलजारी लाल नंद की। और समंत स्थल कहाँ की है? यह है जगजीवन राम की। और क्षेत्र भूमि किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की क्षेत्र भूमि है। एकता स्थल किसकी है? तो एकता स्थल किसकी है? ज्ञानी जेली सिंह की। कर्मभूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा की। आइए अगर स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की। शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल है। और उभय घाट किसकी है? मिजोराम देसाई की। कृषाण घाट किसकी है? चौधरी चरण सिंह की। उदय भूमि किसकी है? के आर नारायण की। वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की। महाप्रमाण घाट किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। महाप्रमाण घाट किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नारायण घाट किसकी है? गुलजारी लाल नंद की। समंता स्थल किसकी है? जगजीवन राम की है। समंत जीवन। और क्षेत्र भूमि किसकी है? क्षेत्र भूमि है भीमराव अम्बेडकर की। एकता स्थल किसकी है? ज्ञान जेली सिंह की। और कर्मभूमि किसकी? शंकर दयाल शर्मा की। जो एलिफेंट की गुफाएं हैं वह कहाँ है? एलिफेंट की गुफाएं या एलोर की गुफाएं ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और जो एलोर की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इसका जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद का नया नाम क्या हुआ है? संभाजी नगर। और जो कन्हेरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी मुंबई में। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? ये क्या एक पहाड़ियों को काट के बनाई गई गुफाएं हैं। तो अधिकतर गुफाएं कहाँ मिलती है? और बाकी गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी जो 15 अगस्त से निकला है, इसमें सबसे ज़्यादा झंडा भी किसने फहराया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही सबसे ज़्यादा झंडा फहराया है, जो पीएम रहे, प्रधानमंत्री। गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। शिक्षक मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथैया कौन थे? रेलवे मंत्री थे। विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्रता के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार सरदार बलदेव सिंह क्या रक्षा मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राज्य कुमार और अमृत कौर। ठीक है, राजकुमार अमृत कौर। वित्त मंत्री कौन थे? आर के पशुंगम सेट्टी। और कुछ SSC GD के को सवाल है तथा जो NTPC के हैं उसके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा भाग जो हाथी को गजागत के रूप में बदल देता है? तो जो रदनक रहता है, जो क्या बदल देता है? और प्रकाशीय तंतु में किस परिघटन
पर आधारित होता है? तो इसे क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाशीय तंतु किस किस परिघटना पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हो। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों की कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो कोई लोकसभा में भी कितनी 35 वर्ष, और जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो भी 35 वर्ष। जब घरेलू मुद्रा को विनिमय दर में कोई आंतरिक परिवर्तन हो तो उसके क्या कहते हैं? तो इसे पुनः मूल्यांकन कहते हैं। पुनः मूल्यांकन कहते हैं। मुद्रास्फीति आय में धन के किसके पक्ष में पुनर्वितरित होता है? तो जो क्या धनवर्गी धनवान। ठीक है। भारतीय संसद में 20वीं संसदीय प्रणाली को कौन सा अभिनव चर्चा प्रक्रिया के समाविष्ट की गई है? तो ये क्या है? शून्यकाल। और शून्यकाल का समय कितना होता है? 1 घंटे होता है। और उच्चतम न्यायालय और प्रश्नकाल का समय भी कितना होता है? 1 घंटे होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 65 वर्ष। और कांच प्रबलता प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशे कांच का प्रयोग किया जाता है। सावधानी साइकोर्स किसमें? वक्र यंत्र होते हैं, ये किसमें होते हैं? पक्षी में। और किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकर्ण पाए जाते हैं? तो जो विखंडन प्रक्रिया होती है उसमें क्या ये पाए जाते हैं। कौन सा इटाई रोग के कारण पैदा होता है? तो जो कोडमियम रहता है वह क्या इटाई रोग के कारण पैदा होता है। डाटा के प्रेरण की गति को मापने के लिए किसमें किया जाता है? तो बिट प्रति सेकंड। OTEC का पूर्ण रूप क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। आहार श्रृंखला में पादप में कौन सा सौर ऊर्जा है? तो 1.3। और पृथ्वी का विमलतन प्रतिशत पारिस्थितिक तंत्र है तो जो जैव मंडल। और मानव रुधिर का कोलेस्ट्रॉल के सामान्य स्तर कितना होता है? तो ये होता है 180 से 200। कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल रहता है उसकी संख्या होती है। सूर्य के बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कैरोटीन। क्षोभ वायुमंडल में सबसे तंतु भाग कौन सा है? तो ये पृथ्वी के पृष्ठ तंतु होता है। पृथ्वी का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कौन सा था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता। भारत का जो पहला कंप्यूटर था वह कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता। और जन्म के बाद मानव को किस उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। और भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि दक्षिणी किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या? भारत का दक्षिणी किनारा है। और भारत में सबसे पहली सूर्य किरण कहाँ से निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में तो होता है? तो जो इंसुलिन रहता है इसका क्या मुंहमाहे में प्रयोग होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस में होता है? उपचार के लिए मुंहमाहे में। आसाम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम किस राज्य का है? आसाम है। बिहू कहाँ का है? आसाम का। कौन सा आंवला विटामिन प्रचुर मात्रा में सी मिलता है? तो वो कौन सा आंवले में विटामिन सी मिलता है? डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में। जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1757 को। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइट का गिदड़ कहा जाता है? तो मीर जफ़र को क्या गिदड़ कहा जाता है। ठीक है। कर्नल क्लाइट का मीर जफ़र को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? क्लाइबा ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइबा ने।
बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। स्वतंत्रता कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादातुल्ला खां ने की थी। सादातुल्ला खां ने की थी। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गोरी की 1192 में जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में मोहम्मद गोरी का। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी ने कहाँ ले गया था? तो ये कहाँ ले गया था? अफ़गानिस्तान। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया था? अफ़गानिस्तान। और जो चंदबारा के युद्ध 1194 को मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तो इसे किसको हराया था? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को। और मोहम्मद गोरी ने किस दिल्ली के आसपास के इलाके को सौंपा था? तो मोहम्मद गोरी ने किसके इलाके को आसपास? कुतुबुद्दीन ऐबक को आसपास के इलाका सौंपा था। जो बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? तो 1206 में खेबरा के साथ हुए युद्ध में खिलजी मारा गया था। और बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द किस में होता है? हॉकी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। पटना की प्राचीन नाम क्या है? पटना का पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नेताजी सुभाष चंद्र जो राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? पटियाला में। और जो बंदीपुरा अभयारण्य किस राज्य में है? बंदीपुरा है कर्नाटक में। बंदीपुरा अभयारण्य किस राज्य में? कर्नाटक में। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंट कप किससे? फुटबॉल से। भागड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। भागड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? अशोक चक्र। भारत का पश्चिमी तट कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत का जो पश्चिमी तट है वो कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत का सबसे अधिक जो सीमा किस राज्य से तटीय सीमा लगती है? वो गुजरात के साथ लगती है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा कौन सी है? रुवाला। रूस की मुद्रा कौन सी है? रुवाला। कंटक किस नदी पर बसा है? कंटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये 51 इसमें लिखा है, पुराना है सीड, तो नए हैं 54 ज़िले हो गए हैं। 53वां ज़िला कौन सा है? मऊगंज। और 54वां ज़िला कौन सा है? नागदा। नागदा कहाँ से अलग हुआ है? तो ये उज्जैन से अलग हुआ है। 53वां ज़िला कहाँ से अलग हुआ है? रीवा से अलग होके जो मऊगंज बना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दुग्धराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दुग्धराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 69% है मध्य प्रदेश। और महिला साक्षरता सबसे अधिक कौन से ज़िले में? भोपाल ज़िले में। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर कितनी है? 69%। मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78%। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 59%। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है? 29। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सदस्य कितनी है? 11। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जबलपुर और इंदौर। जब सबसे ज़्यादा कहाँ है? जबलपुर में। फिर कहाँ है? इंदौर में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। पुरुष साक्षरता दर वाला। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? भोपाल। महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? भोपाल। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। और सर्वाधिक नागरिकी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? भोपाल। जो सर्वाधिक नागरिकी
जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? भोपाल। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति कहाँ रहती है? उज्जैन में। न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहाँ है? झाबुआ में। न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहाँ है? झाबुआ में। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? भिंड। भिंड में क्या सबसे कम जो बारिश होती है वो भी सबसे कम कहाँ होती है? और यही भिंड में। और सबसे कम जो सड़क घनत्व है वो सबसे कम कहाँ है? शेरपुर में। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर एवं धार। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर एवं धार। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा एवं अनूपपुर। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा एवं अनूपपुर। भारत की जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर आता है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर 7वां नंबर आता है मध्य प्रदेश का। और साक्षरता दर के मामले कौन सा राज्य में आता है? 28वां राज्य। साक्षरता दर में कौन सा आता है? 28वां राज्य। तो आज के अपने क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर एक कल से नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।